जो आप देख रहे हैं सामने श्री लखेश्वर ब्रह्मधाम अमृत सरोवर, सामने इस भूखंड पर फैला हुआ ये सरोवर का जो जल है आप देख रहे हैं कि तरह रंगीन दिख रही हैं। और इसके चारों तरफ ये वन है, जो वन करीब लगता है 50 की भूमि में फैला हुआ वन है। और इसको आप देख रहे होंगे इधर बाएं साइड में ये मंदिर है लखेश्वर ब्रह्म मंदिर, सामने ये आप देख रहे हैं महाराज जी का आश्रम है। और इसमें श्री जी महाराज, ये जी महाराज जो दो रास्तों से यहाँ पे आते हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत साल गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। दूर दराज से गाजीपुर, बलिया, हजरतगंज, लखनऊ और वाराणसी से हज़ारों की संख्या में ये आते हैं भक्तजन। और बेहद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अब हम हमारे सामने जोशी महाराज हैं, जो विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, वेद, पुराण, शिक्षा, साहित्य, संस्कृत के मर्मज्ञ हैं। इन्होंने विगत 2 दशकों में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों का लिखा है, पब्लिकेशन भी किया और मैं पसंद करता हूँ। आइए मैं पूछता हूँ महाराज जी, आप यहाँ पे लखेश्वर ब्रह्मधाम की पावन भूमि पर विगत कब से रह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन जी जी करता हूँ। जहाँ तक यहाँ पर रहने की बात है तो मैं पहली बार 1997 में आया था। और उसके बाद फिर कुछ समय तक रहा, 10 महीने तक, फिर यहाँ से चला गया। और फिर मैं 99 में आया। जी जी आखिर क्यों 2 साल का? उसके बाद फिर मैं कुछ समय तक रहा, फिर चला गया। अच्छा, फिर 2006 में आया। जी जी तो इस तरह से मतलब आपको उचित तपोभूमि की तलाश थी? नहीं, तब तो व्यक्ति को अपने भीतर ही करना होता है। तो हमने तो सुना है कि है। आप तो हिमालय की गुफाओं में, हिमालय में बहुत समय बिताया है। हाँ, बिताया है। और वहाँ शांति जो थी, जो संतों का सुटेबल स्थान था, और ये ब्रह्मचर्य के लिए, ध्यान के लिए या योग के लिए वहाँ बहुत उचित स्थान था। क्या आपको करंडा में कुछ ऐसा दिखता है क्या? उचित स्थान तो खैर हिमालय है ही, जब वहाँ जाते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ पर ठंड है। जी जी तापमान कम होने से व्यक्ति खुद ही शांत होने लगता है। जी 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 और वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम है। जी ऑक्सीजन लेवल कम होने से यह होता है कि आपको कुछ पीड़ा होने लगती है। जी जी श्वसन की। हाँ, पीड़ा होती है तो उसमें आपका सांस पर अपने आप ही ध्यान चला जाता है। अच्छा। और वहाँ विस्तार है, तालाब है। जी जी तो वह भी शांति का बहुत बड़ा कारण होता है, मतलब बाहरी। जी जी तो वह एक अनुकूल वातावरण जरूर होता है। जी जी उसी तरह से जंगल वगैरह में भी जी तो अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है तो महाराज। यहाँ पर करंडा क्षेत्र में यह स्थान, जैसे आपने पूछा ना करंडा क्षेत्र का, जी जी तो यह स्थान मुझे करंडा क्षेत्र में तो अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ छोटा सा ही सही, लेकिन कुंज है यह। जी 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 और जैसा मैं सोचता था कि बिना बाधा के जहाँ पर रह सके, डिस्टर्बेंस यहाँ कम है, न्यूनतम है। जी 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 तो इसलिए अभी महाराज जी जैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हज़ारों वर्षों से आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। और आप सुने होंगे महर्षि कण्व का, और जिनकी पालिता पुत्री शकुंतला थी। और मेनका के बारे में आप जानते होंगे, बगल में ही एक मानीपुर गांव है जहाँ पे मेनका ने महर्षि विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए देवलोक से अप्सरा के रूप में आई थी। और वास्तव में उसने विश्वामित्र के तप को भंग तो किया, संभोग हुआ, उनसे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला था। यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो करंडा नाम का एक गांव है, प्रतापपुर। वहाँ पे कण्व ऋषि का आश्रम है। और वहीं पे शकुंतला की लालन पालन का कार्य पालिता पुत्री के रूप में महर्षि कण्व ने किया। यहाँ पे मौनी बाबा, हरियानंद बाबा, मधवानंद बाबा, लखेश्वर ब्रह्म बाबा, तमाम दूर दराज से, देश के पंजाब से, हरियाणा से, बलिया से, गाजीपुर, आजमगढ़ से, चंदौली से, यानी हर कोने से संत यहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं। ऐसी यहाँ की क्लाइमेट है, ऐसा आध्यात्मिक माहौल है। गंगा
तीन तरफ से इस क्षेत्र को घेरी हुई है और चौथे तरफ उत्तर से गांगी ने अपने गोद में रखा है, इसलिए ये पावन भूमि है। मैं यूज जी महाराज से पूछना चाहूँगा कि आपके तप का क्या इतिहास है? इसका तो खैर काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। बस को सार में तो मैं यही कहूँगा कि इसकी शुरुआत जो है ना, ये कई जन्मों की चीज़ होती है। जी जी जी। इसके इतिहास की अगर बात करें जी जी जी, तो यह एक दो दिन या एक दो महीने, ये प्रारंभ की बात। हाँ, ये बहुत पुरानी होती है। जी जी जी। तो कई जन्मों की वो परंपरा होती है और उसको धीरे 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 आते आते यह विकसित होते रहती है। महाराज जी, मैंने सुना है कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, क्या आपका शैक्षिक इतिहास क्या रहा है? हाँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, वनस्पति विज्ञान से। जी जी, मैंने ऑनर्स किया था। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज से। हंसराज कॉलेज तो बहुत फेमस कॉलेज है दिल्ली का। हाँ। तो आखिर डाइवर्टेशन आपका क्यों हुआ? आपको तो साइंस के क्षेत्र में जाना चाहिए था, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहिए था, आप अध्यात्म को कैसे चुन लिया? आखिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा ब्रेक लगा कि आप इधर आ गए? ये साइंस के कारण ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अध्यात्म जो है, हाँ, ये साइंस के ही कारण है। अच्छा, साइंस का। और वास्तविक अर्थ में देखा जाए जी तो आध्यात्मिक वही हो पाता है जी जी, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, अच्छा, वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। हमारी समझ तो यही है जी कि वह जी नहीं हो जी सकता। जी जी क्योंकि जब तक आपके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है, जी सही गलत को छांटने की क्षमता नहीं है, विवेक नहीं है, जी 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 तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अब प्रयोग करने का आप में जोश नहीं है, जी जी प्रयोग करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जी जी, जो कि एक वैज्ञानिक बुद्धि के लोग में होती है। अच्छा। और इसमें साधना का मतलब क्या हुआ? अपने भीतर हम प्रयोग करेंगे जी जी, और उसमें जो भी निष्कर्ष आएगा जी जी, उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जी जी तो उस निष्कर्ष को हम स्वीकार करेंगे। जी जी, या नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया। नहीं नहीं, तो मान लेंगे तो अंधविश्वासी हो जाएंगे। मतलब साइंस के पैटर्न पे थ्योरी पैटर्न, वो प्रैक्टिकल। ये ऐसा है ना कि ये भी इनर साइंस है। जी जी जी, अध्यात्म जो है वह इनर साइंस है। हाँ जी जी, और वह जो है वह फिजिकल साइंस है, जिसके बारे में लोग आप बात कर रहे हैं, जो डिग्रियां दी जाती हैं, तो वे जो डिग्रियां वाले हैं वो फिजिकल साइंस है। जी जी, और यह जो स्पिरिचुअल साइंस है, अच्छा, साइंस तो यह भी है। साइंस तो यह भी है। हाँ, जी जी, ये बल्कि और एडवांस साइंस है। एडवांस साइंस। हाँ, इसमें प्रयोग अपने पर आपको करना है। हाँ हाँ, आप ही प्रयोगशाला भी हैं और आप ही प्रयोगकर्ता भी हैं। हाँ, आप ही का उपकरण भी है। जी जी, तो प्रयोगशाला भी आप हैं, उपकरण भी आप हैं और करने वाले भी आप ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है आपको प्रयोग ही करना होता है, इसलिए साइंस के स्टूडेंट ही इसमें ज़्यादा गति कर पाएंगे। जी जी जी। तो महाराज जी, जैसे आप तो एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन है, यानी साइंटिस्ट के तौर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्पिरिचुअल में, रिलीजियस क्षेत्र में ना, तो आपने क्या कुछ खोज किया है? साइंस के क्षेत्र से सब कुछ निकले हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में आपने क्या प्रैक्टिकल किया है? बहुत प्रैक्टिकल किया है। क्या? बहुत सारे। कौन सा? हाँ, कुछ बताएगा? तो जरूर बताएंगे। तो अलग जैसे देखिए, इसमें जो योग है ना, तो कई तरह के योग होते हैं। जैसे अष्टांग योग है जी, हाँ, क्रिया योग है, जी जी, मंत्र योग है, जी जी, तंत्र योग है, जी, यंत्र योग है, ध्यान योग है। ये सब सारे जो हैं, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट ही है। अच्छा अच्छा। और इन सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान योग है, जी जी, भक्ति योग है, सभी में एक्सपेरिमेंट ही आपको करना है। जी जी। हाँ, तो इन सब चीज़ों को जितना आपने योग बताया है, इनके आपने क्या प्रयोग किया है? हाँ, मैंने किया सभी। फिजिकली और मेंटली दोनों? हाँ, सारे तब प्रयोग होंगे तो सभी होंगे ना उसमें। अच्छा। उसमें आपका दिमाग भी शामिल होगा। जी जी, अभी तो आप कुछ फिजिकल कर पाएंगे। जी जी जी, ऐसा आप फिजिकल कुछ नहीं कर पाएंगे जिसमें कि आपका दिमाग शामिल ही नहीं हो। जी जी जी। अच्छा, ये जो योग है महाराज जी, तो योग से शरीर को और मन को क्या कुछ मिलता है? क्या मिलता है? उसकी क्या उपलब्धि है जीवन के लिए? जीवन के लिए उपलब्धि यही है कि आपको महसूस होगा जी अपनी इंद्रियों के विषय में, जी, उसमें कौन सी भावना उठ रही है, कब जी, कौन से विचार कब उठ रहे हैं, जी, उनको हम कैसे नियंत्रण करें। जी जी, ठीक है, जैसे हम अपने वाणी को कब रोक दें, जी जी, कब बढ़ा दें, जी, कब घटा दें। हाँ, जी जी, तो यह आपको नियंत्रण योग ही देता है। अच्छा अच्छा। योग से नियंत्रण, योग मन और वाणी पर नियंत्रण, हाँ, शरीर पर तरह नियंत्रण। से हम श्वास कितना भरें, जी जी, कितना सांस छोड़ें, कितने धीमे से सांस छोड़ें, जी,
कितना सांस लें कि हम स्वस्थ रहेंगे। जी जी जी। हाँ, तो यह जो है योग ही बतलाता है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी तो खोज यह है। हाँ, कितना हम भोजन लें, कब भोजन लें, हाँ हाँ। ये सब जो है यह भी योग है। महाराज जी, मैंने सुना था कि आपने विगत कुछ वर्ष पहले किसी पैथी की खोज की थी, उसका क्या नाम था? तो वह तो प्राणोपैथी है। जी जी जी। यह किस पे डिपेंड है? और यह जो है श्वास पर ही डिपेंड। पर ही डिपेंड है। जी जी। इस श्वास के जरिए हम कैसे जी उपचार कर सकते हैं। जी जी। तो हमने उसमें यही खोज किया, यही पाया। कईयों पर हमने प्रयोग कराया, बहुत मरीजों पर प्रयोग कराया। जी जी। तो हमने यह पाया कि यदि हमारे सांस के रोकने की क्षमता बढ़ती जाती है जी, तो हमारी बीमारी घटती जाती है। अच्छा अच्छा। हमारी प्राण शक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, तो जिसे मतलब अपने बीमारी को छुड़ाना है जी, बिना दवाओं के भी आप छुड़ा सकते हैं। जी जी। सिर्फ सांस को रोक रोक करके भी छुड़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, केवल सांस पर कंट्रोल करने से रोग छूट जाएगा, कोई भी रोग छूट जाएगा। अच्छा, निश्चित ही छूट जाएगा। तो महाराज जी, मनुष्य की अब आप कितना देर तक सांस रोकेंगे कि छूट जाएगा? जी, प्रश्न यह उठता है ना। तो आप अभ्यास करते जाइए। जब आप 2 मिनट या उससे ऊपर रोकने लग जाएंगे जी जी जी, तो आपकी बीमारी आपको पता नहीं चलने लगेगा। 3 मिनट में जाके बीमारी का समापन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 3 मिनट अधिकतम। और सुबह और शाम दोनों समय आप 3 मिनट करने की आप में क्षमता आ जानी चाहिए। तो कितना समय बैठना चाहिए 3 मिनट के लिए? कितना अभ्यास करेंगे? डेली तो 3 मिनट कर सकते हैं। वैसे तो हमको लगता है कि 1 से 1.5 मिनट करने में बहुत। एक बार में ऐसा है ना जी कि आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में मान लीजिए आपने 50 सेकंड रोका, हाँ, एक बार, फिर थोड़ी देर सुस्ता लें, 10 सांस तक सुस्ता लें, उसके बाद पुनः फिर सांस भर करके फिर रोकें। जी जी। हाँ, तो आपका बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, 50 सेकंड से आप 1 मिनट चले जाएंगे, 60 सेकंड चले जाएंगे, 70 सेकंड जा सकते हैं जी। आप स्टॉप वॉच लगा लें। जी जी। उससे आप जो है कंपटीशन करते रहें, देखते रहें। जी जी। हर बार संकल्प करें कि मुझे आगे बढ़ना है, इससे इस तरह से क्रमशः करते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा अच्छा। आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। जी जी। प्राण धारण करने की शक्ति बढ़ती जाएगी और रोग आपका ठीक होता जाएगा। 3 मिनट तक जाकर रोग समाप्त हो जाएगा, गारंटी है। अच्छा। हाँ, कोई भी करके देख सकता है। तो महाराज जी, जैसा कि ये ऐसा प्रयोग है जी, आप करें और देखें कि आपका छूटता है कि नहीं छूटता है। जी जी। एकदम गारंटी से छूटेगा। 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम को। तो महाराज जी, मैं पूछना चाहूँगा कि इसको जैसे सुबह में करते हैं तो खाने से पहले करेंगे, और रात में कब करेंगे या रात सुबह करेंगे? हर समय खाने के पहले ही से आपको करना है। अच्छा अच्छा। भोजन नहीं होना चाहिए पेट में। हाँ, ये और जितना आप मतलब जैसे अच्छी गहरी नींद लिए रहेंगे तो ज़्यादा देर रोक पाएंगे। हाँ, हल्का नहीं भोजन रहेगा तो आप रोक पाएंगे। मतलब पेट आपका खाली है और क्रिया से निवृत्त है तो आप रोक सकते हैं। उसी तरह से अगर आप जो है नहा धो करके बैठे हैं तो ज़्यादा रोक पाएंगे। अच्छा। खुली जगह पर बैठे हैं ज़्यादा रोक पाएंगे। कम कपड़े पहन करके बैठे हैं ज़्यादा देर रोक पाएंगे। स्थिर शांत बैठे हैं ज़्यादा देर रोक पाएंगे। इस तरह से ज़्यादा देर बढ़ाने का ये तरीका है। जी। तो साथियों, मैं राघव शर्मा यूट्यूब जय हिंद जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से अभी मैं सोनहरिया गांव सभा अंतर्गत लखेश्वर ब्रह्मधाम आश्रम पर यहाँ के महान संत युजी महाराज से हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जीवन को निरोग बनाने के लिए 2 उपाय बताया है। एक की खोज है प्राणोपैथी की सिस्टम यह है कि अधिक से अधिक समय तक, यानी मैक्सिमम 3 मिनट तक अपने सांस को रोक करके बैठ सकते हैं आसन पर। तो इनका दावा है कि पूर्ण रूप से आपके शरीर का जितना भी रोग है खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। 3 मिनट बहुत आसान नहीं होता। 1 मिनट 1.5 मिनट जाते जाते आदमी उब जाता है, लेकिन 3 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। साथियों, आप अभ्यास करें और धीरे धीरे आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। 3 मिनट तक आपकी सांस रुक सकती है और आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी उपाय इन्होंने बताया है योग जो है, योगा क्या है बोलते हैं महाराज जी? योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, योगा कर्मसु कौशलम। यह कर्म का सबसे सुंदर कौशल है और योग तो हर समय आप कभी भी कर सकते हैं।